भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे मंदिरों में भी चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड है, विवाह से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। अगर आप अपने बच्चे के लिए ये उपाय करते हैं, जिस कारणवश उसका विवाह का लगन नहीं हो पा रहा है, अगर आप इस उपाय को करते हैं, आपका बच्चे का विवाह निश्चित तौर पे होगा। और जो भी अगला लगन होगा ना, उसमें आपके बच्चे का विवाह निश्चित तौर पे होगा। इसमें गुरुदेव जी ये बताते हैं। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक। अब भक्तों, सबसे पहले उपाय की अगर आप चलते हैं तो उसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो ये उपाय किसी भी सोमवार वाले दिन करना है। किस दिन? जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब सोमवार के दिन आप इस उपाय को करने जाएंगे तो इसमें जो आपको सामग्री चाहिए वो 3 सामग्री चाहिए। और 3 सामग्री कौन कौन सी चाहिए आइए जानते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि एक चाहिए बेलपत्र की डंडी। और जो आप एक बेलपत्र की डंडी लेंगे, इसमें आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले अपने हाथ के बराबर की। और उसके बाद आपको क्या चाहिए? एक काली मिर्च। ठीक। एक काली मिर्च के बाद गुरुदेव जी ने बोला है आपको चाहिए एक तांबे के लोटे में जल। जी हाँ भक्तों, एक तांबे के लोटे में जल चाहिए आपको। और वो जो तांबे के लोटे में जल भरेंगे वो घर से भर के लेके जाना, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक। अब भक्त उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप चले जाइए सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में। जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक। तो अब इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आराधना करने के बाद आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। ठीक। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो जो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च है वो आपको शिवलिंग के किस भाग में रखनी है? अब जहाँ पर आप बैठे हैं ना, वो जो सामने वाला हिस्सा आपका शिवलिंग को दिख रहा है। ठीक। जहाँ पर आप बैठे हैं, जो सामने शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब पीछे वाले भाग में आपको क्या करना है? वो पूरा का पूरा एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। ठीक। अब तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो भी माताएं या उनके बच्चे इस उपाय करने के लिए गए हैं उनको खड़े हो जाना है उसी जगह पे, उत्तर दिशा की तरफ ही खड़े होना है आपको। और पूरा का पूरा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। और जो जल अर्पित करने का तरीका होगा वो आपको किस तरीके से करना है? जैसे आपने देखा हो एक नदी होती है, समान धारा की तरह बह रही होती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। ठीक है। ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, पूरा का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते जल अर्पित कर देना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल अर्पित कर देंगे तो आपको करना क्या है कि अपना नाम और गोत्र बोले अगर वो बच्चा गया है, और अगर बच्चे की मम्मी पापा गए हैं तो उनको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको विवाह से रिलेटेड मनोकामना महादेव को बताते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे और आपकी जो भी कामना होगी वो पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। ठीक। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप जान ले कि किस दिन करना है। तो जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय करना है। ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं प्रदोष काल के दिन सबसे पहले तो आपको सामग्री क्या क्या चाहिए आइए वो जान लेते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि चाहिए आपको 5 कनेर के फूल। अब जो 5 कनेर के फूल लेंगे वो आपको पीले कलर के कनेर के फूल लेने हैं। ठीक। इस चीज का बस आपको विशेष ध्यान देना है। और साथ में आपको क्या चाहिए? एक तांबे के लोटे में जल भरना है। और जो जल होगा वो कहाँ से? घर से भर के लेके जाना है। जी हाँ भक्तों, अब जब आप तांबे के लोटे में जल भर के लेके गए हैं महादेव के मंदिर में, किस दिन? प्रदोष काल वाले दिन। अब आपको गुरुदेव जी बोलते हैं कि 5 कनेर का फूल जो आप अर्पित करेंगे वो आपको महादेव के शिवलिंग में अलग अलग जगह अर्पित करना है। आपको एक ही जगह पे जल अर्पित नहीं करना है। ठीक। तो जो आप 5 अलग अलग जगह अर्पित करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको उसी जगह पे आपको फूल रखना है। ठीक।
आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे ना करिएगा, जिस जगह पे बोला जाए आपको फूल रखने के लिए उसी जगह पे आपको रखना है, ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो जो 5 कनेर के फूल हैं, तो जो पहला वाला कनेर का फूल है वो आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रखना है। कहाँ रखना है? शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा वहां पर आपको पहला कनेर के फूल रखना है। उसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल आपको रखना है वो आपको रखना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप रखते हैं आप। उसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल आपको रखना है वो रखना है हस्त कमल की जगह पे। और चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे रखना है। जो दाएं हाथ में जैसे माता अशोक सुंदरी विराजमान, ऐसे बाएं हाथ में आपको भगवान गणेश जी का स्थान मिलेगा, तो वहां रख देना है, ठीक। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि जो लास्ट वाला कनेर का फूल अर्पित करना है चौथा, वो आपको करना है जलाधारी वाले भाग पे। कहाँ करना है? जलाधारी वाले भाग पे। तो आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको 1 लोटा जो जल आपको बोला था वही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। तो उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो गए, ठीक। अब इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि जो जल अर्पित करने का तरीका बताया था आपको पहले उपाय में, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है। और उसके बाद जो भी आपकी कामना है वो कामना भगवान भोले बाबा से मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों इस तरीके से आपको उपाय करना है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अंतिम और अगले उपाय की तरफ, ठीक। अब भक्तों जो तीसरा और अंतिम उपाय इसमें आपको क्या क्या चाहिए और किस दिन करना है ये जानते हैं। तो तीसरे उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये वाला उपाय आपको जो भी अगला रविवार का दिन होगा ना उस दिन करना है। अब इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं आपको चाहिए 5 बेलपत्र। और जो 5 बेलपत्र लेंगे इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। अब 5 समी पत्र वो भी कहीं से कटे पिटे ना हो, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब तीनों सामग्री लेके आपको कहाँ चले जाना है? भोले बाबा के मंदिर पे। अब आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ शिवलिंग के सामने मुख करके आप बैठ जाएं और आपको ये 5 बेल पत्र और 5 समी पत्र आपको ये अर्पित करना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी जो है वो गणेश भगवान की सबसे छोटी वाली बेटी है, ठीक। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जो जल होगा पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है खड़े होके। कहाँ पर? माता अशोक सुंदर के स्थान पे। और 5 बेलपत्र और 5 समी पत्र भी वहीं अर्पित करना है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांगते हुए आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।